इस किताब ने मेरी ज़िंदगी में जो सेल्फ लव जिसकी भरपूर मात्रा में कमी थी, और आई थिंक हर एक लेडी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक को पढ़ना, बिकॉज़ हर लेडी कहीं ना कहीं इससे जूझ रही है। इनफैक्ट लेडी क्यों, आई थिंक हर इंसान, हर आदमी, हर औरत इस चीज़ से जूझ रहा है। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी इस बुक को आप पढ़िए। बहुत सिंपल भाषा में है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में ये बहुत आगे तक काम करेगी। आज मैं अपने जो मेरा एक नया ऑफिस है उसके गार्डन में बैठी हूँ और वहाँ बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हर बार कमरे में, ऑफिस में, स्टूडियो में, मतलब अलग अलग जगह करती हूँ, बाहर का नज़ारा एक अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि वो दिल से एक बहुत अच्छी चीज़ दे जाता है। और आपको नेचर से कनेक्ट होते ही ना आप एक अलग एनर्जी में पहुंच जाते हो, एक अलग जोन में पहुंच जाते हो। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे से बार बार कहते हैं, मैम आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया। आई थिंक एक वीडियो में मैंने बात भी की थी बुक्स से रिलेटेड, और मैंने कहा था जब मैं डस्टिंग कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, तो इतनी सारी किताबें मेरे सामने आई जिनको देख के मुझे लगा अच्छा ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, इस पर्टिकुलर बुक ने मेरे लिए ये किया, इसने ये किया। तो सबसे पहली किताब जिसके बारे में मैंने बात की थी वो थी ट्यूसडेज विद मौरी। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा। वो बात की थी मैंने कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जर्नी में पहली किताब जिसने मुझे ट्रिगर किया था वो ट्यूसडेज विद मौरी थी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज मैं सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड एक किताब की बात करूँगी, और ये किताब भी मेरे हाथ में लगी करीब आई थिंक 20 डेज़ अगो, जब मैं एक अलमेरा में से अपनी पुरानी बुक्स देख रही थी, ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए ही। तो उस टाइम पे ये किताब लगी, और इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बुक का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आप देखोगे कि कितने अच्छे से मार्क्ड हैं पूरा। मैं जब किताब पढ़ती हूँ मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ डिटेल्स में भी कुछ वैसे, ताकि जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम पढ़ूँ तो मुझे पता होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, और उसको जैसे कहते हैं ना एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी, तो वो वापस से रवा हो जाए चीज़ें। सिमिलरली ज़िंदगी की तैयारी में, हर रोज़ में, जब भी आप किसी भी किताब को मेरी उठा के देखेंगे तो आप उसको मार्क पाएंगे। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आदत है इस चीज़ की, तो वो भी मुझे बताइएगा कि आप अपने लिए जब बुक पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को किसी डायरी में लिखते हैं, किसी नोटबुक में लिखते हैं, या वहाँ पे ही आप लिखते हैं। चलिए जी, तो आज हम बात करने वाले हैं इस बुक की, जिसका नाम मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इस बुक ने क्या कमाल किया, किस तरह से कमाल किया, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये किताब मेरे हाथ में आई सन 2012 में, 2012, ये इतनी पुरानी है। और उस टाइम जब मैंने ये बुक परचेज़ की तो इसके ऊपर लिखा है ओवर 39 मिलियन कॉपीज सोल्ड। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बार बार होती जा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो चीज़ें बार बार ट्रिगर होती हैं लाइफ में, या क्यों हम उन्हीं चीज़ों से बार बार जूझते हैं, लड़ते हैं। इमोशनल टर्मोइल्स, लैक ऑफ सेल्फ लव, ये सब चीज़ें। बिकॉज़ एक टाइम था जब मैं हर चौथे दिन एक एल्प्रेक्स 0.25 खाकर सोती थी, तब जाके मुझे नींद आती थी, बिकॉज़ माइंड 24/7 पता नहीं क्या क्या कहानियाँ उधेड़ बुन चलता रहता था। काफ़ी स्टेज तक ऐसे में निकलते हुए मुझे किसी ने रेफ़र किया और कहा कि आप एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ले ली मैंने, 2 पन्ने देखे और मैंने साइड में रख दी। शायद वो कहते ना वक्त नहीं था उसका। फिर एक दिन बहुत मन ख़राब था, तो मुझे लगा आज चलो इसको उठा के देखते हो, इसमें है क्या। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे को पूरी तरह से चेंज कर दिया। मैं आपसे ना कुछ इसके सेंटेंसेस पढ़ के सुनाना चाहूँगी। थिंक ऑफ अ रोज़ फ्रॉम द टाइम इट वॉज अ टाइनी बड, एज इट opens to full flower till the last petal falls. It's always beautiful, always perfect, always changing. So it is with us. We are always perfect, always beautiful, ever changing. क्योंकि ये सवाल उसका आंसर था
कि जो होता है वो तो हो चुका, जो डेवलपमेंट होना था हो गया, जैसे हम बन गए, अब कैसे चेंज होगा, अब उस माइंड सेट कैसे चेंज होगा, थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा, थिंकिंग कैसे चेंज होगी। इस किताब ने मुझे बाहर अंदर दोनों तरह से हील किया, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। पर क्या एक बार पढ़ने में ही हुआ? नहीं, पहली बार पढ़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने सरफेस को, कहते हैं ना, स्क्रैच करते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट आया, मेरी सोच में शिफ्ट आया, मेरे बिहेवियर में शिफ्ट आया, कुछ चीज़ों को एक्सेप्टेंस का, कहते हैं ना, एक पहला स्टेप, सीढ़ी चढ़नी शुरू की। इस किताब ने मुझे सिखाया परिभाषा प्यार की, लव की। इस किताब ने मुझे ये बताया कि एक्चुअली में लव की परिभाषा क्या है, हमें क्या समझ में आता है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, या आप उस स्टेज में हो जहाँ अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। तो जब आप प्यार में होते हो तो उस टाइम पे बेसिकली आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर कोई कितना भी ख़राब हो रहा हो, आपको हर चीज़ आप इग्नोर करते हो और बोलते हो नहीं, एक अलग एनर्जी में चले जाते हो, एक अलग जोन में चले जाते हो। और कुछ समय बाद जब वो प्रेम या लव एक नॉर्मलसी पे आ जाता है तो सिचुएशंस खराब होने शुरू होते हैं, क्योंकि तब हम त्रुटियां निकालने लगते हैं। आपने देखा है, नई नई गाड़ी खरीद के लाते हो, जब नई गाड़ी लेकर आते हो तो मतलब आप उसके अंदर वो प्लास्टिक के सामान, कवर ववर कुछ नहीं हटाते ना, क्योंकि आपको उस टाइम गाड़ी से बड़ा प्यार होता है। आप रोज़ सवेरे उठ के उसको चमकाते हो, दिन में भी 3-4 बार कपड़ा लगाते हो, शाम को भी अच्छे से चमकाते हो, उसको देख देख के निहारते हो, खुश होते हो, बहुत प्यार करते हो, और मतलब बड़ा अच्छा सा फील होता है, बड़ा प्राउड सा फील होता है। नई गाड़ी है हमारी, बहुत प्यार है उससे। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है तो फिर धूल मिट्टी 2 बार की बजाय 1 बार साफ़ होने लगती है, फिर 2 दिन में 1 बार साफ़ होने लगती है, फिर कुछ थोड़ी बहुत रगड़ वगड़ लग गई भी तो ठीक है, इट्स ओके, आप इग्नोर करते हो चीज़ों को और एक नॉर्मलसी में उतर आते हो। एग्जैक्टली सेम आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स के साथ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ है, वो जो प्यार आपने शुरू में अपनी गाड़ी को दिखाया, उसके बाद जो भूल गए, तो सेम प्यार एज बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा 1-2 साल तक अपने आप से दिखाता है। उसको अपने अंदर कोई त्रुटियां नज़र नहीं आती, कोई गलतियां खराबी नज़र नहीं आती, और वो बच्चा क्या कहता है, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि उस टाइम उस बच्चे को, आपने देखा, मिरर टॉक करता है, खुद से बात करता है, उसको सबका टेंशन खुद के लिए चाहिए, सब कुछ अच्छे से करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो बहुत सारे बाहर एक्सटर्नल फीचर्स डाउट डालना शुरू करते हैं। आप मोटे हो, आप नाटे हो, आप ये नहीं हो, आपके अंदर ये कमियां, ये कमियां, ये कमियां। कमियां निकालने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले खुद ही के माँ बाप, भाई बहन, फिर दोस्त, फिर उसके बाद स्कूल में दोस्त, फिर उसके बाद टीचर्स, बड़े लोग, आसपास घर के लोग। और ये त्रुटियां निकालने का काम घर से शुरू होता है, और वो जो अंदर घुसता है वो ज़िंदगी भर साथ रहता है। उसके बाद हम अपने आप को जब देखते हैं, उन त्रुटियों की नज़र से देखते हैं, और वही हमारी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस किताब ने मुझे क्या सिखाया, लिमिटिंग बिलीव्स मेरे जितने भी थे ना, उनको मैंने लिस्ट डाउन किया, जिनको मैं समझती थी ये मेरी फितरत है, ये लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है, मैं इसी तरह की हूँ। और मुझे उसके ऊपर नाज था, ये नहीं समझ में आता था इन लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो उन लिमिटिंग बिलीव्स को मैंने लिस्ट डाउन किया, और लिस्ट डाउन करने के बाद उनको समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश की। और इस किताब में एक बहुत प्यारी सी बात करी है, वो ये कहा कि बहुत बार हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को, कहते हैं ना, कारपेट के अंदर ब्रश कर देते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर, वो कहते हैं, रेजिस्टेंस है, कोई चेंज के लिए रेजिस्टेंस सबके अंदर होती है ना, कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हर चीज़ के लिए हम नॉन निक्स करने लगते हैं। तो हम कैसे करेंगे? या तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, या हम कमरे को छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह उठ के चल देंगे, या फिर हम बाथरूम में चले जाएंगे किसी बहाने से, या फिर हमें जहाँ जाना है वहाँ लास्ट में पहुँचेंगे, ठीक है यार, खाना पूर्ति करनी है, आ जाएंगे वापस, या हम जल्दी बार बार उस किसी वजह से बीमार पड़ेंगे जो हम नहीं समझेंगे। बहुत बार वो एग्जामिनेशन फेयर भी होता है ना, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फेयर भी होता है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो स्पेसिफिकली हम कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और काम करने लग जाएंगे, या हम कहेंगे हम बहुत बिजी हैं। तो ये, जैसे इसने बताया किताब में, कि ये कुछ नॉन वर्बल क्लूज़ हैं। उसके अलावा कुछ एजम्पशंस की बात करिए कि क्या चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की, कुछ बिलीव्स की बात करी है कि कौन सी ऐसी बिलीव्स हैं जो हम अपने अंदर जहन में
मतलब अच्छे से रच बस जाते हैं कि यही है जो मैं कह रहा हूँ वही है, बिकॉज वो हमारा बिलीफ है। उसके अलावा उन्होंने बात करी है कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कौन से कॉन्सेप्ट, अरे आई एम टू ओल्ड, अरे आई एम टू यंग फॉर दिस। जैसे वो कहते हैं ना, आप नाम जप लो, अरे ना 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 अभी तो आई एम टू यंग फॉर दिस, या आप ये कुछ नया काम स्टार्ट करो, ओहो आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, या मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत नाटा हूँ, मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। ये हमारे खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अपने आप को अंडरस्टैंड करवा दिए हैं। या ये वर्थलेस है, ये बेकार है, ये गरीबी का साइन है, ये अमीरी का साइन है, ये जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे वो एड्स आती है ना कि ये कंफर्ट फूड है, तो किसने बताया कंफर्ट फूड? उस ऐड ने बताया और आपके दिमाग में भर दिया ये कंफर्ट फूड है, यानी रात को 11 बजे अगर आइसक्रीम का मन है तो ये आपको कंफर्ट फूड दे रहा है। ये कंफर्ट फूड नहीं है, ये आपका बिलीफ है। ये सारी चीज़ें इस किताब ने बताई कमाल तरीके से। इसके बाद अब बेसिकली इस किताब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ऑथर ने ये किताब लिखी 55 साल की उम्र में। बड़ा मतलब मुझे अच्छा सा लग रहा था, इसलिए नहीं कि उसने 55 साल की उम्र में लिखी, उसने अपनी ज़िंदगी को शेयर किया। इस किताब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट उसने बात करी है फ़िलॉसफी की, कि क्या कारण होता है, क्या फ़िलॉसफी है, हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, जिस भी तरह के इश्यूज़ हैं उसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है। दूसरे पार्ट में उन्होंने बात की है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को समझो, और आप अपने आप की हेल्प कैसे कर सकते हो उस प्रॉब्लम के लिए। तीसरा पार्ट इस किताब का है, जो आइडियाज़ दे रही हूँ इसको काम में लाना है। उन्होंने आइडियाज़ दिए बहुत सारे, उसके बाद कहा अब इसको काम में लाओ। कैसे काम में लाना है, किस तरह से आपको चेंज करना है। मिरर वर्ड टॉक की बात की है, एफर्मेशंस की बात की है, कैसे क्या क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। चौथी बात की है उन्होंने, अपनी खुद की कहानी शेयर की है, कैसे वो कैंसर से पीड़ित थी और कैसे सिर्फ इन छोटे छोटे एक्शंस की वजह से, उस सेल्फ लव की कमी की वजह से जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज थे उनमें से वो कैसे बाहर निकली। इसके बाद चैप्टर 15 चैप्टर जो है ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स, डिजीज़, हेल्थ इश्यूज़, एनी इश्यूज़ जो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हैं, हर उस इशू के बारे में, उसके पीछे कौन सा आपका मेंटल ब्लॉक है या कौन सा एरिया है जिसकी बदौलत वो इशू हो रहा है, उसके बारे में लिस्ट डाउन किया है। प्लस उसको चेंज करने के लिए कौन सी एफर्मेशन है जो आपको काम करेगी वो भी बताया है। तो ये जो लास्ट का 15वां चैप्टर है ना, ये वाकई में आपकी आंखें खोल देगा, बिकॉज़ यहाँ से समझ में आएगा, कहते हैं ना प्रॉब्लम की जड़ पर जाओगे और उस जड़ में जाने के बाद आप रूट से क्योर करोगे प्रॉब्लम को, ना कि सरफेस पे दवाइयाँ खा के, जैसे मैं करती थी एल्प्रेक्स 0.25 खा के सर दर्द को या नींद को भुलाने का काम करती थी। और जहाँ से ये चेंजेस आए वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे। दिस बुक एक्चुअली हील्ड माई लाइफ and I'm so happy, I'm so grateful to Almighty, I'm so grateful to universe कि ये मेरे पास आई और मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं वेट करूँगी आप सबका जो इस किताब को पढ़ने के बाद यहाँ वापस आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। ये किताब हिंदी में भी है, आप इसको हिंदी रूपांतरण भी इसका ले सकते हैं। Once again, gratitude, thank you so much, and I wish you all the very best. God bless you.